कहानी की शुरुआत में हम रेडियो पर सुनते हैं कि जंग की वजह से सरकार के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, इसीलिए वो प्रेग्नेंट औरतों को और बच्चों को मार रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो इन लोगों को यहाँ पर लेकर आया था। उस आदमी को पैसे देकर ये लोग यहाँ से बचकर जाने के लिए आए थे। यहाँ पर हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें उस लड़की का नाम मिया और लड़के का नाम निकू था। यहाँ पर वो फिर कंटेनर में बैठ जाते हैं। तभी एक लड़की सोशल मीडिया पर देख रही होती है कि कैसे उनकी सरकार बच्चों को और प्रेग्नेंट औरतों को मार रही है। तभी मिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो भी माँ बनने वाली थी और लोग भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तभी निकू उसे एक चॉकलेट देता है और कहता है कि हम जब यहाँ से बाहर जाएंगे तब तुम्हें खाना। यहाँ पर पता चलता है कि वो एक कंट्री छोड़कर जा रहे थे। तभी दरवाज़ा बजता है और बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोग अंदर आने लगते हैं। वहाँ पर कंटेनर भर जाता है, लेकिन जो आदमी इन्हें यहाँ पर लाया था वो आधे लोगों को बाहर निकालकर दूसरे कंटेनर में डाल देता है। गलती से निक्कू भी उस बंदूक की जोर पर उस अगले कंटेनर में चला जाता है। वहाँ पर फिर मिया उसे कॉल करती है। तब निक्कू कहता है कि बिल्कुल भी मत घबराना, हम एक ही जगह जा रहे हैं और किसी पर विश्वास भी मत करना। यहाँ पर कंट्री में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस की कमी हो रही थी और सरकार प्रेग्नेंट औरतों को और बच्चों को मार रही थी। तभी कंटेनर चलने लगता है, लेकिन आर्मी वाले उसे रोक लेते हैं। वहाँ पर वो कंटेनर की तलाशी करने लगते हैं, लेकिन कंटेनर में कुछ भी नहीं होता। लेकिन उस पुलिस को पता था कि कंटेनर के अंदर बहुत सारे लोग छुपे हुए हैं। वो कहता है कि सब लोग बाहर आ जाए, नहीं तो वो उन्हें शूट कर देगा। लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी मिया कंटेनर के ऊपर छुप जाती है। वहाँ पर जैसे ही एक लड़की बाहर आती है वो सब उन्हें शूट कर देते हैं और मार देते हैं। लाशों को ठिकाने लगाओ ऐसा बोलकर वो पुलिसमैन वहाँ से चला जाता है और कंटेनर को शिप में लोड कर दिया जाता है। निक्कू का कॉल भी नहीं लग रहा होता, इसलिए मिया बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। वो फिर से एक बार फ़ोन करने की ट्राई करती है, लेकिन फ़ोन अभी भी नहीं लग रहा था। फ़ोन वहाँ पर स्विच ऑफ था। तभी वो लोगों का सामान देखने लगती है, जिसमें उसे ड्रिलिंग मशीन, चाकू और कुछ औजार मिलते हैं और वहाँ पर वो उन्हें संभाल कर रख लेती है। तभी हमें शिप का सीन दिखाया जाता है। तूफान की वजह से बहुत ज़्यादा शिप हिल रहा था और इस वजह से कंटेनर भी बहुत ज़्यादा हिल रहा था। मिया इधर उधर गिर रही थी। चोट की वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जब सुबह उठकर वो कंटेनर के बाहर देखती है तब लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। लोगों की वेट की वजह से वो कंटेनर पानी में डूब गए थे। यहाँ पर मिया बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। तब उसे वही 107 नंबर का कंटेनर दिखता है जिसमें निक्कू भी बैठा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो कंटेनर उसकी आंखों के सामने वहाँ पर डूब जाता है। वो बहुत ज़्यादा घबराने लगती है, लेकिन अपने बच्चे की वजह से जीने की वो ठान लेती है और यहाँ पर वो सो जाती है। यहाँ पर बच्चे के बारे में सोचते सोचते वो सो जाती है। जब वो सुबह उठती है तो पूरा कंटेनर पानी से भर गया था और मिया वहाँ पर डूबने लग गई थी, लेकिन तभी वो नींद से जाग जाती है। वहाँ पर वो सारा सामान इकट्ठा कर लेती है और वो उसे प्लास्टिक के डब्बे मिलते हैं, उससे वो शिप के होल्स चिपकाने लगती है। यहाँ पर वो फिर से वो सामान इकट्ठा कर कर निक्कू को फ़ोन करने लगती है। इस बार लग जाता है। तब पता चलता है कि वो उस कंटेनर में नहीं बैठा था और वो अब भी सेफ है। यहाँ पर फिर से तूफान आने लग गया था और तभी निक्कू को यहाँ पर पेन होने लगता है और उसे एक बच्ची हो जाती है। वहाँ पर वो कंटेनर के अंदर रहना सीख गई थी और अच्छी तरीके से रह रही थी, लेकिन उसके पास का पानी और खाना अभी ख़त्म हो रहा था। इसीलिए वो कंटेनर में छेद करने लगती है, लेकिन तभी वो बच्ची उसकी रोने लगती है। वहाँ पर वो नीचे आकर उस बच्ची को सुलाकर फिर से कंटेनर को तोड़ने लगती है, लेकिन वो वहाँ पर कट नहीं रहा था। वो ड्रिल मशीन को फेंक देती है और चाकू से काटने लगती है, लेकिन वहाँ पर चाकू भी टूट जाता है। अब यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। यहाँ पर उसके पास का पीने का पानी पूरा ख़त्म हो चुका था और अब वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तभी उसकी बच्ची उसे दिखाई देने लगती है, जिसे कि पुलिस वालों ने मार दिया था, और उसे निको भी दिखाई देने लगता है। तभी बारिश की वजह से वो जाग जाती है और
अब प्लास्टिक के डब्बों में वो पानी इकट्ठा कर लेती है। एक रस्सी को दोनों तरफ से पकड़कर वो उस कंटेनर को नीचे खींचने लगती है और ऐसा करने से वो कंटेनर टूट जाता है। लगभग 20 दिनों के बाद उसने सूरज को देखा था और फिर वो कंटेनर के बाहर आकर बहुत खुश हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि कंटेनर समंदर के एकदम बीचों बीच है और अभी वो कुछ नहीं कर सकती। तभी वो अपनी बच्ची को लाकर ऊपर कहानियाँ सुनाने लगती है। यहाँ पर उसे फिशेस दिख रही थी। वो उनको पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ पर उन्हें पकड़ नहीं पाती। एक बार वो वहाँ पर फिर से ट्राई करती है। तभी उसे एक प्लेन दिखाई देता है। प्लेन को इशारा करने के लिए वो अंदर कांच लेने जाती है और वहाँ पर उसे मिल जाता है। जल्दी बाहर आते वक्त पैर को उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। वो प्लेन को शीशा दिखाती है लेकिन प्लेन वहाँ से जा चुका था और उसकी जख्म बहुत ज़्यादा गहरी थी। यहाँ पर एक छोटे धागे की मदद से वो पूरा उस जख्म को सी देती है। अब वो पड़ी हुई हेडफोन की तारों को इकट्ठा कर लेती है और उससे एक जाली बना लेती है जिससे कि वो फिश पकड़ सकेगी, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी रिसोर्स नहीं था। और ये आइडिया काम भी कर जाता है। वो कुछ फिश को पकड़ पाती है और अब वो फिश को पकड़कर प्लास्टिक के डब्बों में भी रखने लगती है। कंटेनर में बहुत ज़्यादा पानी भर रहा था, इसीलिए अब उसे कंटेनर के ऊपर ही रहना पड़ रहा था। लेकिन अपनी बच्ची की वजह से वो वहाँ पर पूरा जीने का ठान लिया था। उसके टूटे हुए फ़ोन पर निकू का फ़ोन आता है। वो कैसे तैसे उसे उठा लेती है और उससे बात करने लगती है। तब निकू कहता है कि वो वहाँ पर उसे बचाने नहीं आ सकता। उसके कंटेनर को पुलिस ने पकड़ लिया है और अब वहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर वो उसे बताती कि उन्हें बेटी हुई है। वो बहुत ज़्यादा खुश थे लेकिन बहुत उदास भी। अब कंटेनर बहुत ज़्यादा पानी से भर गया था, इसलिए कुछ प्लास्टिक की मदद से वो एक छोटी नाव बना लेती है और जिस पर उसके बच्चों को वहाँ पर रख देती है। तभी उसे कुछ परिंदे दिख रहे थे। उसे समझ आ जाता है कि पास में ही कई ज़मीन है। वहाँ पर गलती से उसकी पहली वाली बच्ची का फोटो नीचे गिर गया था। वो उसे लेने के लिए जाती है। जब वो कंटेनर के अंदर जाती है, समुद्र में तूफान के कारण कंटेनर पूरा डूबने लग गया था। यहाँ पर उसका पैर रस्सियों के बीच में फंस जाता है। आ रही थी, मुश्किल से वो उसे छुड़ा लेती है लेकिन जब बाहर आकर देखती है तो उसकी बच्ची वहाँ पर नहीं थी। वो उसकी नाव के साथ बह गई थी और कंटेनर भी नीचे डूब गया था। यहाँ पर वेल उस बच्ची के पास आ गई थी, लेकिन बच्ची की रोने की वजह से कैसे तैसे मिया उसके पास पहुँच जाती है और वेल भी वहाँ से चली जाती है। तभी वो बच्ची को तो बचा लेती है लेकिन अब कंटेनर पूरा डूब गया था, इसीलिए उसे पानी में वैसे ही रहना पड़ रहा था। तभी सुबह का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर मिया कुछ खाती है लेकिन वो अभी बेहोश होने वाली थी और पूरी रात वो ठंडे पानी के बीच में ही थी। यहाँ पर तभी हम एक शिप में एक लड़की को और उसके फादर को एक शिप में देखते हैं। वो बहुत सारे परिंदों को देखकर वो लड़की जहाज को उस तरफ मोड़ ले। उन्हें मिया की लड़की की छोटी जहाज मिल जाती है। वहाँ पर वो उस लड़की को ऊपर लेते हैं। फिर उन्हें एक रस्सी दिखाई देती है जो कि उस छोटी नाव से बंधी हुई थी। वो उसे ऊपर खींचते हैं, तब उन्हें मिया मिलती है। वो पूरी बेहोश हो चुकी थी। वो उसे जगाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे लेकिन वो जग नहीं रही थी। तभी बच्ची की रोने की आवाज़ सुनकर वो उठ जाती है। वो उस बच्ची को उसके हाथ में दे देते हैं और यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है।